जब भी हम सांस छोड़ते तब भी हमें एक ओशियन की तरह आवाज़ निकालना है, या फिर आपको शिवो हम ऐसे साउंड सुनाई देगा। तो देखिए अभी फील करना है किस प्रकार से फील आ रहा है या नहीं आपको। लीजिए मैं आपको जिस प्रकार से बताऊंगा उस प्रकार से सांस लेना है और सांस छोड़ना है। 4-7-8 हम ब्रीदिंग टेक्निक यूज़ करेंगे सांस माइंड रिलैक्स करने के लिए। और बिगिनर फ्रेंडली वे प्राणायाम बहुत इजीली वो सीख जाते हैं। तो चलिए आपको कुछ बताना चाहूँगा, मेरे फ्री ऑनलाइन योगा क्लासेस चल रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट में यस कीजिए, या फिर मेरे बायो में लिंक है, वहाँ से मेरे व्हाट्सअप कम्युनिटी के अंदर जुड़ जाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबका हेल्थ वेल विशर पवन राजपूत, और आज हम बात करें बिगिनर फ्रेंडली प्राणायाम। ये मैं आपको कुछ बिगिनर फ्रेंडली प्राणायाम बताने वाला हूँ, तो आपको मेरे साथ में दोहराना है। अगर आप मेरे साथ में दोहराओगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर आप मेरे साथ में करोगे आपको मजा भी बहुत आने वाला है। देखिए हम 10 मिनट तक ये प्राणायाम करेंगे। 10 मिनट हमारे कहीं भी चले जाते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक देखते हुए हम 10 मिनट निकाल देते हैं, लेकिन अगर हम उसे राइट जगह पर लगाए तो उसका बेनिफिट हमें बहुत ज्यादा मिलने वाला है। अगर आप नए हो तो भी ये प्राणायाम करें, अगर आप पुराने हो तो भी ये प्राणायाम करें। तो चलिए प्राणायाम को शुरू करता हूँ। चलिए प्राणायाम को शुरू करते उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूंगा। आप कहीं शांत जगह पर बैठ जाना है, या फिर आपको कहीं पर भी बैठे हो तो कंफर्टेबल बैठना है, और आपके माइंड को शांत करना है। उससे पहले माइंड को शांत करने के लिए करना है डीप इनहेल डीप एक्सेल, हम कुछ ब्रीदिंग साइकिल करेंगे। अगर आप ये प्राणायाम करोगे तो आपको इससे क्या होगा, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, जो भी आपके मन में बहुत ज्यादा विचार आते हैं, ये सब आपके इससे दूर होने वाला। अगर आप स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी से दूर रहते हो तो आपको बीमारियों से भी दूर रहने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। शुगर जैसी बीमारी हमें उसे जाते, कोलेस्ट्रॉल हमारा इन्हीं सब चीज़ों की वजह से बैठता है, और हमारे अपचन की समस्या, एसिडिटी, नींद नहीं आना, ये सब चीज़ें हमें स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी इन्हीं की वजह से होता रहता है। मन में बार बार विचार आना, इसी वजह से हमें बहुत सारे प्रॉब्लम होते रहते हैं। तो चलिए इसके लिए हमें क्या करना है, सिटिंग स्ट्रेट, सीधा बैठ जाना है, शोल्डर रोल बैक, दोनों हाथों को नीज के पीछे रखेंगे। आप अगर बेड पर लेटे लेटे कर रहे हो, बेड पर लेटे लेटे कीजिए, या चेयर पर बैठकर, सोफा सेट पर बैठकर, कहीं पर भी ये प्राणायाम कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आपके हिसाब से प्राणायाम करना है आपको। स्ट्रेट, और आइज को जेंटली क्लोज करेंगे, कोई भी प्रेशर नहीं आइज के ऊपर। अपर लिप लोअर लिप एक दूसरे के ऊपर जेंटली क्लोज करना है, सिटिंग स्ट्रेट। माइंड क्वाइट करने के लिए कुछ ब्रीदिंग साइकिल करेंगे। नॉर्मल इनहेल, कंप्लीट एक्सहेल। नॉर्मल इनहेल लेना है जैसे हम डेली लेते हैं, लेकिन कंप्लीट एक्सहेल करना है, ठीक है। इनहेल, बाहर की नॉइज को पूरी तरह से इग्नोर करना है, बॉडी को रेस्ट करना है अच्छे से, स्पाइन को सीधा करना है, शोल्डर को नीचे की तरफ ड्रॉप करना है। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपको करते जाना है। इनहेल, कंप्लीट एक्सहेल। हमारा जो ध्यान है पूरा तरह से हमारे आईब्रोज के बीच में रहेगा। इनहेल, कंप्लीट एक्सहेल। इनहेल, कंप्लीट एक्सहेल। सांस छोड़ते हुए पूरी तरह से हमें बॉडी को रेस्ट करना है। इनहेल, एक्सहेल। अभी मैं आपको जिस प्रकार से बताऊंगा उस प्रकार से सांस लेना है और सांस छोड़ना है। 4-7-8 हम ब्रीदिंग से टेक्निक यूज करेंगे सांस माइंड रिलैक्स करने के लिए, और बिगिनर फ्रेंडली वे प्राणायाम बहुत इजीली वो सीख जाते हैं। तो चलिए 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक हम फर्स्ट में यूज करेंगे माइंड को रिलैक्स करने के लिए, और सांस के ऊपर पूरी तरह से ध्यान देना है, और गिनती के साथ में ये करना है। 4 सेकंड सांस लेना है, 7 सेकंड तक होल्ड करना है, और 8 सेकंड सांस को बाहर छोड़ना है। अभी क्या होगा इसमें, आप अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपकी सांसें फूल जाएगी, तो इसमें अगर आप एक्सहेल करने के बाद में 1 से 2 साइकिल नॉर्मल लेना है। तो चलिए मेरे साथ में करेंगे। 4 सेकंड इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, नॉर्मल साइकिल 2-3, अगर आपकी सांस फुली है तो। अब इसमें बहुत से लोगों की गलती क्या होती है, सांस लेते हो तो चेस्ट को ऊपर उठा लिया, स्पाइन को स्ट्रेट कर लिया, लेकिन सांस छोड़ने से कोलैप्स कर दिया। ये गलती नहीं करना है। सांस लेते हुए अगर चेस्ट को ऊपर उठाया है तो उसे मेंटेन करना है। चलिए फिर से हम इसके कुछ साइकिल करने वाले हैं, हमारे मेरे साथ में दोहराना है। इनहेल, होल्ड 7 सेकंड, एक्सहेल 8 सेकंड,
अगर आपकी सांस फूल चुकी है तो 2-3 नॉर्मल साइकिल, नहीं तो आप इसे कंटिन्यू करना है। 4 सेकेंड इनहेल, 7 सेकेंड होल्ड, 8 सेकेंड एक्सहेल, 'अगर आप नॉर्मल साइकिल लेना चाहते हो नॉर्मल साइकिल ले लीजिए। हर एक सांस छोड़ते हुए हमें माइंड को रिलैक्स करना है। जब भी हम सांस होल्ड कर रहे हैं तभी हमें मन में कोई विचार नहीं रखना है। चलिए 4 सेकंड तक हमें पॉजिटिव एनर्जी को लेना है, 7 सेकंड तक उसे पूरे शरीर के अंदर समा लेना है और 8 सेकंड तक नेगेटिव एनर्जी को बाहर छोड़ना है। इस प्रकार से मन में धारणा करते हुए हमें सांसों को लेना है। चलिए 4 सेकंड इनहेल, 7 सेकंड होल्ड, 8 सेकंड एक्सहेल। 4 सेकंड इनहेल, 7 सेकंड होल्ड, 8 सेकंड एक्सहेल। One more, 4 second inhale, 7 second hold, 8 second exhale. Normal cycle. डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, सांसों की गति को नॉर्मल कर लेंगे। अभी नेक्स्ट करेंगे हम बॉक्स ब्रीथिंग। हमारी सांसों का हमें बॉक्स बनाना है। 4 सेकंड इनहेल, 4 सेकंड होल्ड, 4 सेकंड एक्सहेल, 4 सेकंड होल्ड। इस प्रकार से हम बॉक्स बनाएंगे। अगर आप मेरे साथ में करोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आइज क्लोज ही रखूंगा मैं, आपको फोटो में दिख रहा होगा, उसी प्रकार से आपको करना है। तो चलिए इनहेल 4 सेकंड, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड। अब इसमें क्या होता है, बहुत से लोगों की सांसें फूल जाती है तो उन्हें 2 से 3 नॉर्मल साइकिल करना है। अदरवाइज मेरे साथ में दोहराएंगे। हर एक सांसों के साथ में माइंड को रिलैक्स करना है। आप जहाँ पर भी बैठे हो वहाँ पर भी ये प्राणायाम आपको करना है। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो चलिए करेंगे साथ में। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल। चलिए मेरे साथ साथ में दोहराना है। अगर आपको डेली योगा की प्रैक्टिस करना है तो मेरे फ्री ऑनलाइन योगा क्लासेस चल रहे हैं। पेड क्लासेस भी अवेलेबल है, आपको जो चाहिए वो आप बाय कर सकते हो। तो चलिए 4 सेकंड इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड। नॉर्मल साइकिल, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। चलिए नेक्स्ट करेंगे अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीथिंग यानी अनुलोम विलोम प्राणायाम। दोनों उंगलियां जो हमारे राइट हैंड की आईब्रोज के बीच में रखेंगे।
इसकी हम कुछ साइकिल करने वाले हैं, तो चलिए मेरे साथ में करेंगे। नीचे वाले हाथ की ध्यान मुद्रा लेंगे इस प्रकार से। चलिए राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करना है। चलिए राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करेंगे, लेफ्ट से सांस लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, लेफ्ट को क्लोज करना है, लेफ्ट से लेंगे, राइट से लेंगे, राइट को क्लोज कर लेफ्ट से छोड़ेंगे। इसी प्रकार से करते रहना। जितना समय सांस लेने में दे रहे हो उतना ही समय सांस छोड़ने में भी देना है। सांस लेते हो तो हम धीमे लेते, लेकिन छोड़ते हो उसे स्पीड से छोड़ देते। पूरी तरह से सांसों के ऊपर ध्यान रखेंगे। स्पाइन को सीधा रखना, स्पाइन को कोलैप्स नहीं करेंगे। हर एक सांस के साथ में पॉजिटिव एनर्जी अंदर लेना है और सांस बाहर छोड़ देना, नेगेटिव बाहर छोड़ना है। लास्ट 2 साइकिल करेंगे, डीप इनहेल रिदम के साथ में, डीप इनहेल डीप एक्सहेल। इसके धीरे धीरे आपको सांसों की टाइमिंग बढ़ाना है। लास्ट 1 साइकिल। जब कभी भी आप रुकना चाहते हो तब भी आपको लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस छोड़कर रुकना है। थोड़ी देर के लिए शांत बैठ जाना है, स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, शोल्डर रोल बैक, पूरी बॉडी को रीएडजस्ट करना है। अभी करेंगे उज्जयी प्राणायाम। ज़्यादा से ज़्यादा गहरी सांस लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा गहरी सांस को छोड़ना है। एनल माउथ से हमारे क्राउन चक्र तक हमें सांस को ऊपर भरना है और क्राउन चक्र से एनल माउथ तक हमें सांस को बाहर छोड़ना है। कहीं पर भी सांस को होल्ड नहीं करेंगे। तो चलिए लेंगे सांस एनल माउथ से क्राउन चक्र तक, डीप इनहेल, जब भी हम सांस छोड़ते तब भी हमें एक ओशियन की तरह आवाज निकालना है, या फिर आपको शिवोहम ऐसे साउंड सुनाई देगा। तो देखिए अभी फील करना है किस प्रकार से फील आ रहा है या नहीं आपको। लीजिए, तो लीजिए गहरी सांस। लेकिन एक बात को याद रखना है, हमें फोर्सफुली सांस को बाहर नहीं छोड़ना है। बहुत से लोग आवाज निकालने के चक्कर में फोर्सफुली छोड़ते हैं, तो इस प्रकार से नहीं करना है। हमें महसूस हो इतना ही हमें आवाज निकालना है और वो निकलता है, अपने आप निकलता है। आप अगर उसे फील करोगे तो देखिए, लीजिए गहरी सांस। फील हुआ है या नहीं? अगर फील हुआ है तो कमेंट में आपका एक्सपीरियंस जरूर बताना है। इसी प्राणायाम की कुछ साइकिल आपको मेरे साथ में दोहराना है। तो चलिए, डीप इनहेल, एक ओशियन की तरह हमें साउंड निकालना है। हर एक सांस के साथ में हमें पॉजिटिव एनर्जी अंदर खींचना है और हर एक सांस छोड़ते हुए निगेटिव एनर्जी बाहर छोड़ना है। पूरी तरह से माइंड को रिलैक्स करना है। डीप इनहेल डीप एक्सहेल, पूरी तरह से बॉडी को रेस्ट करना है। फेस, जॉज, माउथ, एवरीथिंग रिलैक्स। जीभ को लोअर पैलेट के ऊपर टच करना है, इसको जेंटली क्लोज करे हुए रखना है। अपर लिप्स, लोअर लिप्स को जेंटली क्लोज करना है। देन नाक के दोनों साइड के ऊपर सांसों को फील करते हुए सांस लेंगे। सांस छोड़ते हुए ओशियन की तरह साउंड को फील करेंगे। इस प्रकार से हमें सांसों के ऊपर कंट्रोल पाते हुए ये प्राणायाम करना है।
जितना हो सके उतना धीमी सांस लेना है, धीमी सांस छोड़ना है। पूरी तरह से हमारे नॉर्मल ब्रीथिंग की तरफ लौटना है हमें। जो हमारी पहली सांसें थी पूरी बॉडी को उस प्रकार से लेकर आना है। शोल्डर को ड्रॉप करेंगे, स्पाइन को सीधा रखना है। सांस धीमी सांस लेना है, धीमी सांस छोड़ना है। जो भी हमारे भीतर अभी शांति प्रदान हुई उसे अनुभव करना है, महसूस करना है हमारे मन की शांति को। हमारे दिमाग में जो भी हलचल हुई उसे महसूस करेंगे। इन पूरी तरह से शांति का अनुभव होने के बाद में दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, दोनों हाथों का कर्षण करेंगे अच्छे से। ऊर्जा आंखों को देंगे। दोनों हाथों के बीच से हमें बाहर की तरफ देखना है। पूरी ऊर्जा पूरे शरीर के ऊपर देंगे इस प्रकार से। आई होप कि आपने बहुत ही अच्छा फील किया होगा और आपकी शांति का अनुभव हुआ होगा। अगर हुआ है तो कमेंट में मुझे बताइए आपका अनुभव। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय सिया राम।